सो आज मुझे बहुत लेट हो गया है सहरी के लिए, क्योंकि मैं सो गई थी। 1 घंटा सोई हूँ मैं मस्त, एकदम 1 घंटा। सो अभी जस्ट उठी हूँ, ताजुद पड़ी है, टाइम हो रहा है 4:15 और बहुत जल्दी जल्दी मुझे सहरी करनी है। तो फटाफट गर्म करते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। सहरी में है हमारे पास चिकन कोरमा, देग वाला, ठीक है। साथ में है आलू का भरता मज़ेदार सा, और साथ ही हम लोग दूध गर्म करते हैं। तो बस फटाफट से सहरी गर्म करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। everyone and welcome back to our channel. So guys, अनामित ऑफिशियल पर आपका वेलकम है। So आज माशाल्लाह 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 देखते देखते कितने सारे रोज़े अपने हो गए। माशाल्लाह अल्लाह ने सारे रोज़े इतने अच्छे रखवाए, इतनी अच्छी इफ्तार करवाई, इतनी अच्छी सहरी करवाई। करोड़ों शुक्र ऊपर वाले का, जितना शुक्र भेजो ना उतना। So आज जो है 19वीं सहरी हुई है और 19वां रोज़ा है ना, ऐसी तो बात है यार। मैं इतना कंफ्यूज क्यों रहती हूँ, अल्लाह जाने क्यों। So कौन सा वाला आज रोज़ा इफ्तार है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो फिलहाल तो अभी मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ, उठ गई थी, नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ ज़ोहर की, फिर मैं कुरान पढ़ूंगी। मेरे पारे अभी सिपारे रह गए हैं। अभी किसी ने मुझे कमेंट किया था कि इट्स नॉट सिपारा, इट्स सिपारा। तो सिपारा जो है वो मैं पढ़ूंगी अभी। और रोज़ मैं सूरह यासीन पढ़ती हूँ फजर की नमाज़ के बाद, और ज़ोहर के बाद मैं पढ़ती हूँ सिपारा। सो अभी माशाल्लाह माशाल्लाह मैं नमाज़ पढ़कर पढ़ूंगी सिपारा। और अहमद से भी बात हुई है, तो वो अपने काम से मार्केट में ही है, वो आएंगे अभी, आधे पौन घंटा लगेगा उनको। और आज गाइज मैं इफ्तार में स्पेशल बना रही हूँ, अभी नहीं बता रही, आगे तक व्लॉग देखो, ठीक है। सो गाइज आप लोग की ईद की शॉपिंग कैसी जा रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं, इफ्तार कैसी जा रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इतने ज़्यादा हेट कमेंट्स आ रहे हैं जिनका मैं जवाब देना नहीं समझती इंपॉर्टेंस। सो करते रहो, आपको करना है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह आपको नेकी की हिदायत दे और मुझे सब्र दे। बाय। आपने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो अभी तक जल्दी से कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे इस तरह की एक्टिविटीज़ मेरे चैनल पर तो आपको कैसे मिलेंगे मेरे नेक्स्ट अपडेट व्लॉग्स की, है ना। और अभी तो ईद व्लॉग्स आएंगे, घूमने फिरने के व्लॉग आएंगे, पार्टीज़ के व्लॉग आएंगे, तो वो भी आप लोग एंजॉय करना, ठीक है गाइज। सो अभी जानमाज लगा ली है, ये देख सकते हैं आप, है ना। और अब हम पढ़ते हैं नमाज। और आप लोगों को मेरी रमज़ान की सीरीज़ कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को पसंद बहुत है, लेकिन कमेंट्स नहीं करते हो। इतने सारे माशाल्लाह इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं। अभी इधर को डाउन चल रहे हैं व्यूज़, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों, बट मैंने यूट्यूब पर देखा है काफ़ी यूट्यूबर्स का ये लाइक आ रही है कि भाई बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, इवन सब्सक्राइबर्स भी कम हो रहे हैं। तो आई डोंट नो क्या रीज़न है यूट्यूब की तरफ से, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। बट गाइज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो एक लाइक कर दिया करो और अच्छा सा कमेंट कर दिया करो, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है, घर को भी मैनेज करो, यूट्यूब को भी मैनेज करो। इट्स नॉट एन ईजी टास्क, इट्स अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप, इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस विच वी आर एक्चुअली डूइंग। सो इट्स नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन दिस। तो थोड़ा सा उन एफर्ट्स को भी आप अप्रिशिएट कर दिया करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी आगे काम अच्छे से करें, है ना। सो आइडियाज़ दिया करो आप लोगों को, और कैसी वीडियोस चाहिए आप लोगों को, कैसे व्लॉग्स चाहिए, मियाँ बीवी की हमारी केमिस्ट्री कैसी लग रही है, नोक-झोंक कैसी लग रही है, तो प्लीज़ यार कमेंट्स करके बताया करो, ताकि हमें भी आइडिया लगे कि हमारी ऑडियंस को हमारे व्लॉग्स में क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ ज़रूर बताया करो। सो अभी फ़िलहाल तो बेडरूम में कोई नहीं है, आप देख सकते हो, मैं अकेली बैठी हुई हूँ क्योंकि अभी अहमद आए नहीं है। और मैं कुछ जवाब, मैं इतनी बार मेरे मुंह पे आता है कि मैं जवाब दूं 8 कमेंट्स को, लेकिन मेरे हस्बैंड ने और मैंने डिसाइड किया कि वी विल नॉट रिवर्ट देम बैक, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है। दे पीपल आर जस्ट बुलशिट, दे पीपल आर जस्ट कूड़ा करकट, उनको बोल के कोई फ़ायदा नहीं। कहते ना भैंस के ऊपर अगर बीन बजाते रहो तो वो खड़े खड़े रंभाती रहती है, उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। दे पीपल आर जस्ट लाइक दैट, सीरियसली। हम उनको कितना ही एक्सप्लेनेशन दे दें, हम उनको कितना ही जस्टिफाइड कर दें, हम उनको कितना ही सब चीज़ें बता दें, बट दे पीपल लाइक जो हम कह रहे हैं दिस इज़ राइट, व्हाट यू आर एक्चुअली सेइंग हमें समझ नहीं आ रहा। तो क्या फ़ायदा है ऐसे लोगों को कोई जवाब देकर या कुछ भी बोलकर, है ना। सो फिलहाल तो फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। ईद की कलेक्शन बहुत मज़े की आई हुई है, मेरा ईद का आउटफिट भी आप लोगों को अगर देखना है तो फेसबुक को फॉलो करो। फेसबुक का हैंडल है फूडी #AS। और रात तो गाइज रात का बताती हूँ आपको, रात पता है
रात तो पता है क्या हुआ, रात मैं एक्चुअली सो गई थी। मेरे को ना इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था सर में, तो मैं सो गई थी। एग्जैक्टली 2:53 हो रहा था जब मुझे लाइक यहाँ पर हेडेक स्टार्ट हुआ था, तो मैं सो गई थी। अब मेरी आँख खुलती है 4:05 पर। मैं लिटरली पूरे रमज़ान नहीं सोई हूँ। कल रात मेरे को इतना हेडेक हुआ है, मुझे नहीं समझ में आया क्यों, तो मैं सो गई थी। और 4:05 पर मैं उठी, उठकर मैंने तहज्जुद पढ़ी एंड फ्रेशन अप हुई। इतनी देर में 4:15 4:20 हो गया और लिटरली 4 बज के लाइक कुछ मिनट पर इफ्तार सहरी जो है ख़त्म थी, लाइक 5 बजे से पहले। और रात सच में हम लोग को ऐसा लगा आज तो हम गया रे भाई, सहरी मिस हो जाएगी हमारी। लिटरली सहरी मिस हो जाती अगर मैं टाइमली नहीं उठती तो, लिटरली। सो अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों शुक्र है। कहते हैं ना, नीयत जो है, जिसकी नीयत साफ़ होती है ना, उसके साथ तो अल्लाह भी होता है। और अल्लाह ऐसे अपने बंदों को जो है ना, वो परेशानी में, आजमाइशों में नहीं डालता है जिनकी नीयत साफ़ होती है। तो आजमाइशें तो खैर हमारे ऊपर बहुत है और हमें कोई इस बात का गम नहीं है, क्योंकि अल्लाह के जो नज़दीक होते हैं उन्हीं के ऊपर आजमाइशें होती हैं। सो सब्र करने वाला होना चाहिए, क्योंकि जो सब्र करता है अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद है। और बस नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, इबादत करो। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखो, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और यही ज़िंदगी है। और बस इतना ही कहूँगी कि अभी इस साल में सोचा है बहुत कुछ करने का। दुआ करना कि जो जो हमारे इंटेंशंस हैं, जो जो हमारी विशेज़ हैं, जो जो हमारी अल्लाह से दुआएं हैं, वो अल्लाह हमारी सारी कबूल करे इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, अल्लाह उनकी भी सारी हाजतों को और दुआओं को कबूल करे, और अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल करे, हमारे रोज़ों को कबूल करे, और अल्लाह पाक हम सब के माँ बाप की उम्र बरकत दे और हस्बैंड्स की और रोज़ी दे बेहिसाब इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हाथ फैलवाए तो सिर्फ अपने आगे, देने वाला बनाए, मांगने वाला नहीं। तो इसकी दुआ हमेशा क्या करो। और मेरे हस्बैंड बोले कि एक चीज़ की दुआ और इंक्लूड करो कि अल्लाह पाक हमें अपनी सारी जितनी नेमतें उन्होंने उतारी हैं इस दुनिया में, अल्लाह उससे हमें नवाजे। ये दुआ ज़रूर किया करो। तो जब वो फजर में जाते हैं ना नमाज़ पढ़ने, तो या तो फजर में या लाइक कौन सी नमाज़ में, कौन सी नमाज़ में उनको ये चीज़ पता लगी, वो मुझे ज़रूर बताते हैं। एक अच्छी बात जब उनको पता लगती है तो फिर मैंने भी अपनी दुआ में ये लाइक दुआ स्टार्ट कर दी है करनी। तो तुम लोग, आप लोग भी कर सकते हो। और जो जो लोग मुझे देख रहे हैं, अल्लाह हम सब की और उन सब की जायज़ तमन्नाओं को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ लेते हैं गाइस। अस्सलामुअलैकुम। सो गाइज़, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन के अंदर। शाम का वक्त है, इफ्तार का वक्त स्टार्ट हो गया है। पीछे मैंने सारी की सारी चीज़ें प्रिपरेशन के लिए निकाल ली हैं। सो आज बेसिकली मैं बना रही हूँ इफ्तार स्पेशल में अलीगढ़ की जो मशहूर कचौड़ी है उसको। मतलब ऑलरेडी मेरे पास सारा सामान अवेलेबल है, मैं सिर्फ असेंबल करूँगी। सो कैसे बनती है, कैसी होती है, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और साथ ही मैं बना रही हूँ कल वाले सैंडविचेस जो मैंने कल बनाए थे, टमाटो चीज़ सैंडविचेस। तो वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए, तो आज भी रेसिपी वो होने वाली है। सो दो ये बनाने वाली रेसिपी, साथ ही फ्रूट्स मिल्कशेक और साथ ही फ्राइंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की प्रिपरेशन। ये है वो कचौड़ी जो कि अलीगढ़ की फेमस होती है, ठीक है। ये इस तरह से है। तो भाई गया था तो वो लेकर आया है, एक्चुअली उसका फॉलोअप था अलीगढ़ का, तो वो लेकर आया। तो मॉम ने मुझे भी भेजी है। सो ये है वो कचौड़ी, साथ में ये है वो सब्ज़ी जो कि इसके ऊपर पोर होती है। और मैं अपनी तरफ से एक एडिशन ये करने वाली हूँ कि मैं ये जो कचौड़ी है इसको तोड़कर इस पर सारी की सारी जो भाजी आलू की सब्ज़ी वो मैं पूरा का पूरा पोर कर दूँगी। और साथ में उसके ऊपर से मैं डालूँगी, स्प्रिंकल करूँगी अनियंस एंड टमाटोज़ का, और उसके ऊपर से स्क्वीज़ करूँगी लेमन। तो ये मैं अपनी तरफ से एक एडिशन कर रही हूँ जो कि इसको और ज़्यादा टेम्पटिंग बना देगा, आई थिंक सो कर फिर मिलती हूँ। यहाँ मैंने सैम्पलिंग स्टार्ट कर दी है और कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। तो यहाँ सॉसेस लगाकर मैंने ये सब टमाटोज़ एंड खीरा लगा दिया है, और साथ ही इधर भी। और बाकी अब इसको हम टोस्ट करेंगे बटर के अंदर। तो अभी मैं इसके ऊपर अनियंस लगाऊंगी एंड उसके बाद फिर चीज़, एंड दैट्स इट। What are you doing? I'm making अलीगढ़ की स्पेशल कचौड़ी। ये और ये बन चुका है फ्राइंग्स, और ये है पपाया। वाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज सना अहमद ऑफिशियल। तो आपका वेलकम हमारे न्यू ब्लॉग में। और ये जनाब अभी आए हैं, फिलहाल मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है। आज हम बना रहे हैं अलीगढ़ की स्पेशल कचौड़ी जो कि बहुत मज़े की होती है। बट मैंने अपनी तरफ से एडिशन उसमें किया है, अनियंस एंड टमाटोज को चॉप कर डाला और साथ में नींबू स्क्वीज किया है। बनाई नहीं है हमने, लेकिन वो जो है ब्रदर इन लॉ लेकर आए थे इनके। कल जो है सना का भाई जो है गए थे अपने थोड़ा फॉलो अप के लिए वहाँ पर, तो वहाँ से वो लेकर आए हैं,
सो असेंबलिंग सारी हो गई है और अभी जो है बाकी एडिशन जो है मैंने आप लोगों को अहमद ने दिखाई दिया फर्स्ट क्लिप में। सो लेट्स सी कि इसका टेस्ट कैसा टर्न आउट होता है। बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। बाकी मैं टमाटो चीज सैंडविचेस बना रही हूँ जो कल इनको बना के खिलाता। कैसे लगे? आज वापस से बन रहे हैं। कैसे लगे थे? बहुत टेस्टी, इसलिए दोबारा बना रही हूँ। साथ ही फ्राइंग्स है, फ्रूट्स कट कर लिए हैं, मिल्क शेक हो गया है और खजूर एज यूजुअल। सो यहाँ पर दिखा सकते हैं आप सबको। किसमें यूज करूँ? मैं वैसे ही खा ले रही हूँ, जैसे फ्रिज में गई, निकाला, हटाया, वॉश किया, खा ली। ये है भैया सैंडविचेस, ये देखिए ये इसमें होंगे रेडी। बटर भी आ चुका है बाहर। चलो जी चलो, अब तैयारी करो जल्दी जल्दी। 6 बज गए भैया, 6 बज गए। बस टोस्ट करेंगे एंड दैट्स इट। तो कब को करोगे? सब करने ही जा रहे हैं। कब को? सब करने ही जा रहे हैं। क्या वैसे एक बात बताओ, क्या? आज जो है ना अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के हुक्म से, पता नहीं क्यों बुक्की लगी है। अल्लाह के शुक्र से अहमद, हद हो गई। अल्लाह के हुक्म से लगी है। तुम्हारी बातें भी ना, और क्या यही इनकी बातें देखे जरा। हाँ यार, आज पता नहीं क्यों, आज कौन सा रोजा है? आज 18वां रोजा है। मैं 19वां कह रही थी, बताओ। 19 तारीख है। हाँ। अब असल में वो होगा ना, आखिर के 10-12 रोजे है ना, तोड़ का टाइम शुरू हो गया। तभी और क्या, तभी हो रहा है। एक तो मौसम इतना खराब हो रहा है ना, हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा। सही कह रहे हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ। और एक बात बताऊं, अब सब ये दिल भर के खाते भी हर चीज। हाँ, ये बात तुम सही कह रहे हो। अब मजा नहीं आ रहा किसी भी चीज में। ये बात ये सही कह रहे हो। एक तो मौसम ऐसा है, ये कोई पर्टिकुलर मौसम उसका नहीं है। क्या स्पेसिफिकली क्या खाया जाए? बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है कि तरबूज में मजा आ रहा है, खरबूजे में खा रहे हैं। बहुत ज्यादा ऐसा वो नहीं कि जूसे शेक्स पी रहे हैं, धूप में निकल रही, ठंड नहीं है, बहुत बढ़िया वाली की चाय पियो, गरम चीजें खाओ। ये लोग क्या क्या खा पी रहे हैं अपने इफ्तार में, हमें भी तो बताइए जरा। नहीं है कोई। और हेट इतना आ जाता है कि बस जिसकी कोई हद ना हो। तो तुमसे मोहब्बत है वो तो। नहीं यार। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों? ओह गॉड, अ लॉट ऑफ बुलशिट क्रिएट हो जाता है। तुमसे मोहब्बत है। फिक्र? अरे रे 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 रे, मुझे ना चाहिए इतनी फिक्र। देखिए बटर टोस्ट, ये बटर जो है पिघलना शुरू हो चुका है। यहाँ पर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। हिलाओ। नहीं अहमद, काम मत बढ़ाया करो मेरे, ठीक है? नहीं बढ़ता है ये। हाँ, नहीं तो काम बढ़ाना नहीं कहते हैं। दिस इज कॉल्ड काम बढ़ाना। जी नहीं। यस। जी नो। यस। जल्दी। बस तुम डिस्टर्ब करोगे तो जल्दी कुछ नहीं होगा। मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ? मैं मी यस जी नहीं। जी इधर देखो। माशाअल्लाह, क्या मस्त कलर आ रहा है। वाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के जो काम किया जाता है मतलब अच्छा ही होता है ना? सही बात है भैया, सही बात। जो काम बिस्मिल्लाह पढ़ के किया जाता है वो अच्छा ही होता है। टेबल को भी तो एक बार दिखाइए। नहीं वाला लगा आराम से। बताओ। मैं ये बोल रही थी, सर्दी खांसी किसी और को भी हो रही है, हमें तो बहुत हो रही है। हम तो अभी जस्ट सर्दी खांसी से निकल के बैठे हैं। सिर्फ सना को हो रही है, अहमद को नहीं हो रही है। उनको भी खांसी होती रहती है। खांसी ये तो हल्का फौंडा लगता है। तो फौंडा ही तो होता है सब कुछ। फौंडा ही तो लगता है सब कुछ। तो जी आज फिर से ने फेंक दिया है ये, देखिए सारा आज जो है मिल्क शेक जमीन पे। बंद करो। ब्लंडर के बाद, बहुत सुनाने के बाद अहमद को मैं टेबल का पिक्चर दिखा रही हूँ। हंस रहे मक्कार बैठे हुए। टमाटो चीज सैंडविचेस, अलीगढ़ की फेमस कचौड़ी, साथ में फ्राइंग, साथ में मिल्क शेक, साथ में फ्रूट्स। और मम्मी ने आज इफ्तारी भेजी है माशाल्लाह। चलो दिखाते हैं, वैसे तो वो भेजती रहती है पर मैं आज दिखा रही हूँ। चलो देखते हैं क्या मम्मा ने भेजा। लेट्स सी। ये भेजी है मॉम ने इफ्तारी। गाइज नमाज का वक्त हो रहा है, मैं सोच रही हूँ अजान का वक्त हो रहा है, वो सॉरी रोज़े का वक्त हो रहा है, तो मैं इफ्तार के बाद आप लोगों को सब कुछ दिखाती हूँ। मम्मा ने भी भेजी है इफ्तारी, सो अभी मैं दिखाती हूँ खुलकर मम्मा ने क्या क्या भेजा है आज हमें इफ्तार में। यहाँ पर आई है जी गर्मा गर्म पाव भाजी। ओहो यमी, बहुत टेस्टी है। बटरी पाव भाजी है। साथ ही मॉम ने भेजी है निहारी गोश्त, साथ में इसके हम खाएंगे मज़ेदार चपाती रोटी या कुलचे। तो ये आज मॉम की तरफ से आई है इफ्तारी।
माशाल्लाह लगातार ही इस टाइम चारों तरफ से इफ्तारियाँ आ रही है, अल्लाह की रहमत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कल खाला जान ने भेजी थी, उससे पहले बड़ी वाली खाला ने भेजी थी, शमाना खाला ने, फिर फजाना खाला, फराह खाला ने भेजी, एंड देन आज मम्मा की तो आती रहती है, इफ्तार बाद भी इफ्तार पहले भी। सो माशाल्लाह हमारी भी इफ्तारी जो हमने बनाई थी टमाटो चीज़ सैंडविचेस अहमद को बहुत पसंद आए माशाल्लाह। और जो अलीगढ़ की फेमस कचौड़ी थी वो बहुत मज़े की बन गई, जो एडिशनल हमने मतलब मैंने नींबू और वो सब सारी वेजिटेबल्स चॉप करके डाली थी ना, उससे और ज़्यादा टेस्ट एनहांस हो गया। तो यहाँ हमारी इफ्तारी डन हो चुकी है, हम फ्रेश होने गए, नमाज जाएंगे। एंड जो ब्लंडर हुआ ना उसकी वजह से मैं इतना गुस्सा हो गई थी, मैंने हमको पता नहीं क्या क्या बोल दिया। खैर ऐसे बोलना नहीं चाहिए था लेकिन चलो वो बहुत खुश मिजाज हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं। और मेरी जो है ना बस अल्लाह मुझे इस चीज़ में वो दे, मुझे गुस्सा बहुत तेज़ी से आता है, क्योंकि फिर सारा का सारा जो पसारा होता है उसे मुझे संभालना पड़ता है, मुझे क्लीन करना पड़ता है। और मुझे किसी क्लीनिंग पे कोई कर भी देना तो मुझे उस पर एतबार नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ गंदगी छोड़ ही देंगे ये बंदा, तो मैं खुद ही क्लीन करती हूँ। मैं पूरी की पूरी लिटरली इस टाइम गीली हो चुकी हूँ। और मैंने इफ्तार भी बस ऐसे ही किया है, मेरा दिमाग ऐसा था कि यार क्या हो गया ये अचानक से एकदम ब्लंडर। सो इफ्तार के पास, इफ्तार से पहले हुआ। चलो फिलहाल आप लोग दुआ में याद रखिएगा। मैं यहाँ पर ब्लॉग का करती हूँ क्लोज। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा आज का। बस अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।